पीआरपी फर्स्ट जनरेशन या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट सेकेंड जनरेशन, आपके ब्लड में हीलिंग पावर, उस हीलिंग पावर को यूटिलाइज किया गया आपके स्कार्स को हील करने में। तो ये पीआरपी थेरेपी जो होती है ये आपके ब्लड से बनाए गए ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब ये ग्रोथ फैक्टर करेगा क्या? कोलाजन को स्टिमुलेट करेगा, उसकी साइकिल को रिजुविनेट करेगा, वापस से बनाने में उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन में यूज करना ऑलवेज बेटर होता है। क्यों? क्योंकि कोलाजन बनाने में हेल्प करेगा, पर पहले आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप एक टेक्निक से स्किन को ब्रेक करेंगे और फिर बॉडी को कोलाजन बनाने के लिए पीआरपी जीएफसी से स्टिमुलेट कराएंगे। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में और अच्छा रिजल्ट देता है। इंडिविजुअली भी हेल्प करता है, अकेले किया गया तो भी हेल्प करता है फेस रिजुविनेट करने में, पर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका लॉजिक अभी जैसे मैंने आपको बताया ऐसा है। तो इस पेशेंट में आप देखेंगे हम दोनों चीजें कर रहे हैं, तो आप ब्लड देखकर घबराइएगा मत, ये ब्लड उतना नहीं होता जितना दिख रहा है। पर पॉइंट ये है, पहले हमने माइक्रोनीडलिंग से इसको ब्रेक किया और फिर जीएफसी से उसे कोलाजन स्टिमुलेट करने में बॉडी को एक्टिवेट किया, और ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट नॉन लेजर थेरेपी में आता है। माइक्रोनीडलिंग आरएफ अभी ये है तो मशीन बेस्ड, लेजर जैसा दिखता है, पर उससे ज्यादा डेप्थ में जाके ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है कोलाजन बनाने में। तो इसमें दो थेरेपी है, माइक्रोनीडलिंग और आरएफ। माइक्रोनीडलिंग जैसा हमने पहले डिस्कस किया, माइक्रोनीडलिंग जाके स्किन को जो स्कार है, स्कार टिश्यू को ब्रेक करती है, और आरएफ उसको हीट करता है। इस हीट से कोलाजन स्टिमुलेट होता है, कोलाजन सेल स्टिमुलेट होती है और आपका कोलाजन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से एक तीर से दो शिकार किए जाते हैं इस मशीन बेस्ड थेरेपी में। इसमें एडेड बेनिफिट होता है क्योंकि कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसमें एक स्किन टाइटनिंग का जो बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये डीप स्कार्स में काफी इफेक्टिव होता है। फिर आती है बारी लेजर्स की। एक्ने स्कार्स में जो लेजर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लेजर रिसर्फेसिंग थेरेपी। एक्ने स्कार्स में लेजर स्कार्स को मिटाता नहीं है, पर उनको रीमॉडल करता है। रीमॉडल मतलब ब्रेक एंड रिक्रिएट। CO2 फ्रैक्शनल लेजर, फ्रैक्शल, अर्बियम लेजर, ये सारे लेजर रिसर्फेसिंग में यूज होते हैं। इनके अलग अलग एडवांटेजेस हैं जो कि एक वीडियो में कवर करना डिफिकल्ट है, पर इन सारे लेजर्स से होता क्या है, ये डीप स्कार्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। लेजर्स जो हैं वो डीप स्कार्स पे बेनिफिट ज्यादा करते हैं, स्किन को रिसर्फेस यानी कि ऊपर से स्मूथ टेक्सचर देने में भी काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि ये इंटेंसिटी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको एक डाउन टाइम रहता है, इनकी वजह से आपको थोड़ा रेडनेस रह सकता है, जो कि अगर आप बाहर जा रहे हैं पोस्ट लेजर रेडनेस डेवलप हो सकती है। उसकी वजह से किसी को थोड़ा सा एक ऑब्लिगेशन लग सकता है कि मैं कैसे मिलूँ किसी को कैसे, तो ये रेडनेस 1 से 3 दिन में सेटल हो जाती है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। पर हाँ, क्योंकि रेडनेस डेवलप हो रही है तो आपको सन प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने बोला लेजर पावरफुल तो है, पर पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला लेजर पावरफुल तो है, पर पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूजुअली तो एंटी रिंकल थेरेपी के फॉर्म में यूज होता है, रिंकल्स रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। पर ये आपके स्कार को, क्योंकि जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं डाइल्यूटेड वे में, तो ये स्किन के टेंशन को रिलीज करता है, जिससे आपका स्कार का जो अपीयरेंस है वो बेटर हो जाता है। तो इसलिए इसको स्कार ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। माइक्रोबोटॉक्स सिर्फ रिंकल्स के लिए नहीं, बल्कि स्कार्स को स्मूथ बनाने में काफी हेल्प करता है। स्कार्स को स्मूथ कैसे करता है? सेम इफेक्ट, स्किन की जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्कार दिखने में अच्छा दिखने लगता है। एडेड बेनिफिट क्या है इसका? ऑयल कंट्रोल, और एक हाइड्रेटेड इफेक्ट आता है फेस पे, जिससे आपकी नेचुरल अपीयरेंस एक और अच्छी हो जाती है, ग्लो आ जाता है। अभी हमने बात की कुछ ट्रीटमेंट की। एक है डर्मल फिलर्स। तो डर्मल फिलर्स बेसिकली मिड फेस लिफ्ट, जॉ लाइन लिफ्ट, इसके लिए यूज होता है। इसका एक एडेड बेनिफिट है इमीडिएट लिफ्टिंग। हम हाइलुरोनिक बेस्ड फिलर्स को स्कार्स में डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से खड्डे में कुछ आपने डिपॉजिट किया तो वो खड्डा कैसे लेवल हो जाता है, वैसे ही डर्मल फिलर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक इमीडिएट इफेक्ट आपको दिख जाता है। बहुत सारे लोग कोई इवेंट रहेगा उसके पहले इसको लेना प्रेफर करते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि ये आपने कुछ डिपॉजिट किया है बाहर से मटेरियल, तो उसकी एक लाइफ रहती है, मे बी 1 साल में फिर से आपको वो रिपीट करना पड़ सकता है। एक सस्ता, सुंदर और अच्छा सोल्यूशन TCA क्रॉस। TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक एसिड जिसको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में यूज करते हैं स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ स्कार्स के लिए, जो है आइस पिक स्कार्स।
जो आपको जब ये यूटिलाइज किया जाता है तो ये क्या करता है, एक कंट्रोल्ड वे में इंजरी करता है और फिर उस इंजरी की वजह से बॉडी स्किन उसको हील करने की कोशिश करती है और एक डीप स्कार जो है वो नीचे से भरना शुरू करता है और ऐसे लेवल होने लगता है। तो ये एक इजीली अवेलेबल, इजीली डूएबल एंड गुड बेनिफिट, बट अगेन पेशेंट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइस पिक स्कार्स, नॉट फॉर अदर वैरायटी ऑफ स्कार्स। और अब बात करते हैं डर्मेटो सर्जरी की, यानी कि एक्ने स्कार्स के लिए कौन सी सर्जरीज की जाती है। तो जब स्कार को नीचे से खींचा हुआ होता है तो उसे ब्रेक करना बहुत ही जरूरी होता है। इस चीज को करते हैं हम एक्ने स्कार सर्जरीज में यूटिलाइज करके। इसकी अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि सबसिजन है, फिर पंच थेरेपी है, डर्मा अब्रेजन है। सबसिजन में क्या करते हैं कि स्कार्स को नीचे पुल कर रहे हुए जो स्कार टिश्यूज हैं उसको एक पर्टिकुलर नीडल के हेल्प से हम नीचे जाकर उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट करके ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से स्कार्स रिलीज हो जाता है और ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसे एक अच्छा प्रोसीजर माना गया है, पर क्योंकि इसमें डाउन टाइम का मतलब क्या है कि आप जब करेंगे और क्योंकि आप मैकेनिकल डैमेज कर रहे हैं, कलर चेंज इन फॉर्म ऑफ ब्रूजेस, थोड़ी ब्लड वेसल्स की वजह से, ब्रेक होने की वजह से वो आपको दिख सकता है विजिबली। थोड़े दिन स्वेलिंग रह सकती है, वो भी एक आप कहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है इस प्रोसीजर से जुड़ा हुआ होता है। डीप स्कार्स रहें तो फिर क्या कर सकते हैं, लॉजिकली ना उसको गए, कट किया, निकाला और दूसरा स्किन मटेरियल वहाँ पे फिट कर दिया, इसे भी इसको किया जा सकता है। ये डीप स्कार्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो सवाल उठता है कि अगर आपने दूसरी स्किन लगाई तो वो सराउंडिंग स्किन को मैच करेगी या नहीं। तो उसमें भी थोड़ा जब हम करने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से वो मैच करे। तो ये एक्सपर्टीज होती है जो कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है और उसका यूटिलाइजेशन करके वो आपको सिमिलर ऑलमोस्ट 90% आपका सिमिलर स्किन रहेगा। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें विजिबली आपको कुछ देखने को समझ में नहीं आएगी। 90% जब हम कहते हैं तो ये कहने का मतलब ये है कि 90% इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 100% करेक्शन, ऐसा है। डर्मा अब्रेजन भी सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है। डर्मा अब्रेजन मतलब क्या है, एक कंट्रोल्ड वे में स्किन को आप समझिए कि घिसते हैं, जैसे हम नॉर्मल फाइलिंग कहते हैं, जैसे नेल्स को फाइल्स करते हैं हम, वैसे ही डर्मा अब्रेजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है स्किन स्कार्स को करेक्शन में हेल्प करने के लिए। सो ये थे सारे आज अवेलेबल एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट या थेरेपीज। अब एक्ने स्कार करेक्शन मैजिक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक साइंस है। इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, पर इसमें लगती हैं 3 चीजें, आपका पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ऑफ कोर्स मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी थेरेपी कर रहे हैं, और एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट प्लानर जो डिफरेंट थेरेपीज को कब कंबाइन करना है इसके बारे में जिसको पता है। तो हर स्कार अलग है। हर स्कार अलग क्यों है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी की हीलिंग इन्वॉल्व है और इसलिए हर पर्सन की बॉडी की हीलिंग अलग रहेगी। इसलिए हर एक्ने स्कार ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड है आपके हीलिंग और डर्मेटोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से। आइए एक प्लान वे में म्यूचुअली समझकर और पेशेंस रखकर एक्ने स्कार्स को करेक्ट करें और आपका कॉन्फिडेंस वापस लाएं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एक्ने स्कार्स मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको डील करने में। अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो अगर आपको और भी कोई सवाल है जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुआ है तो कृपया कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।